लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद की हुई हैं। यानी कि अच्छी खासी पोजीशन मिलने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद नेगेटिविटी इसमें ये डाल रहा है। बहरहाल मुझे ये आपकी प्रॉब्लम दफन करते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे जो आपके पास पैदा हुई है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बहुत जल्द, पर जब तक आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, हम 30,000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात डिलेज भी हुए, लेट भी हुए, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी, आप लोगों की मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आप लोग बदस्तूर मुझे सपोर्ट करते रहे, और जो लोग मुझसे आके मिलते हैं उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैसेजेस में भी सपोर्ट मिलती रहती है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये रेमेडी आमतौर पे हम रोज़ करते हैं, मगर इंटेंशन से नहीं करते, लेकिन आज आपको ये सोच के करना होगा। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं तो खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, डिओड्रेंट लगाते हैं, मिस्ट लगाते हैं, कोई ना कोई खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, इतर लगाते हैं, और वो खुशबू हमारे साथ साथ, हमारे बॉडी के साथ साथ दूसरे लोगों को महसूस होती है। और वो कभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि भाई आप कौन से खुशबू लगाते हो, कौन सा इतर या परफ्यूम यूज़ करते हो। ये आम तौर पे सवाल भी होता है, और आपको अच्छा भी लगता है कि कोई आपसे पूछे। लेकिन जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो उस वक्त हम कुछ नहीं करते, हमने परफ्यूम उठाया और हमने स्प्रे किया अपने ऊपर और हम निकल गए। और हर इंसान की अपनी खुशबू होती है, पसंदीदा खुशबू। आमतौर पे वो वही इस्तेमाल कर रहा होता है, चेंज नहीं कर रहे होते। बाज़ औक़ात कुछ लोग एक ही खुशबू बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी पसंदीदा होती है। और उस खुशबू के साथ हमारी जो अपने बॉडी की खुशबू है, कभी कभी वो पसीना भी, वो मिलके एक दूसरा टेस्ट या फिर एक दूसरी खुशबू बन जाती है। और वो हमारी अपनी ज़ाती खुशबू होती है, वो हमारी पावर होती है, ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है। और वो हमारी ताकत, स्ट्रेंथ हमारी पहचान बन जाती है। कभी कभी हम अभी ऑफिस के अंदर दाखिल नहीं हो रहे होते हैं तो हमारे से पहले हमारी खुशबू वहाँ पहुँच जाती है, और लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन आने वाला है, या कौन आ गया है, या कौन पहुँच गया है। ऐसा होता है। तो आज वो जो खुशबू लोगों तक पहुँचती है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी अपनी पावर, उसको लगाने का मैं एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ, और उसमें आपकी सक्सेस भी होगी, आपकी जीत भी होगी, और आप उसमें बहुत कुछ हासिल भी कर रहे होंगे कि वो पावर, वो ताकत दूसरों तक पहुंचती है। सबसे पहले सुबह को जब भी आप जाएं ऑफिस में, आपने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और नियत कर ली कि आज आप अपने सारे गोल्स, अपने सारे टारगेट्स, अपने अपने फाइनेंशियल गोल, एजुकेशन के गोल, रिलेशनशिप के गोल, जो भी लेके आप घर से निकल रहे हैं, अपने ऑफिस के टास्क, अपने बिजनेस के टास्क, ये जो भी हैं आप अचीव करेंगे। और ये खुशबू आपको वो अचीव करने में
बहुत बड़ी मदद देगी। ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, ख़ास तौर पे उस वक्त कोई आप बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो उस वक्त ये अल्फाज आपके अंदर ताकत, पावर न सिर्फ पैदा करेगी बल्कि आपकी ताकत, आपकी पावर की खुशबू दूसरों तक पहुंचाएगी, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो आपका इम्तिहान ले रहे हैं, जो आपके साथ मीटिंग पे मौजूद हैं, और आप उस मीटिंग पर हावी रहेंगे। वो इंटरव्यू, वो इम्तिहान सक्सेस मिल जाएगी। आपके जितने भी ऑफिस के टास्क हैं, आपके अपने बिजनेस के टास्क हैं, वो आप अचीव करोगे, अच्छा लगेगा। आपको मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा बल्कि आपने देखा होगा फिल्मों में, ये जो जादूगर होते हैं, जो जादू करते हैं, सारा काम खुशबुओं से करते हैं। वो जो मंत्रा है या जो मंत्र है जो वो बोल रहे होते हैं, तो उसके साथ खुशबू भी डाल रहे होते हैं। खुशबू की कई किस्में हैं। पहली शुरू होती है अगरबत्ती से जलाने वाली, बखूर से जलाने वाली खुशबू। इसके बाद इत्र है, परफ्यूम्स हैं, और भी बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं, उनको जलाते हैं। खुशबूदार जो लकड़ियाँ होती हैं उनको जलाया जाता है, और फिर उनके ऊपर मंत्र पड़े जाते हैं, जिन मंत्र के तहत वो खुशबू वहाँ तक पहुँचती है जहाँ पे उनको पहुँचाना होती है। कभी वो नेगेटिव होती है, पर ज़्यादातर नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव बिल करते हैं लोग कि आपको अचीव करना है कोई चीज़, कोई रिश्ता करवाना है, कोई भी चीज़ करवानी है, तो वो खुशबुओं के तहत करवा रहे होते हैं। वही खुशबू आप सुबह को लगाते हैं, लेकिन आपको उसकी इंटेंशन, ये जो मैंने लफ्ज़ बताया ना, इसको आप मंत्रा समझा करें, ये मंत्र समझा करें अचीवमेंट का, कुछ हासिल करने का, पावर का। और पैसों के सिलसिले में भी ये बहुत ज़बरदस्त है कि आप अपना कोई टारगेट बनाएं पैसे का, कि आज मैंने इतना अचीव करना है, या ओवरऑल मेरे पास इतनी वर्थ होनी चाहिए पैसे की, उसका टारगेट बनाएं, उसको बोलें, और वो बोलते हुए भी खुशबू लगाएं। आपके अपने बॉडी की खुशबू और आप जो खुशबू लगा रहे हैं, वो दोनों मिलके उसको अचीव करते हैं। इसको आप मंत्रा समझ सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। मैं आपसे कोई नेगेटिव काम नहीं करवा रहा या कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल के तौर पे मैजिशियन की मिसाल दी। मैजिशियन वो टैरो कार्ड वाला नहीं, ये वो मैजिशियन जो जादू करते हैं लोगों के ऊपर, कभी अच्छा और कभी बुरा। तो ये पर्सनैलिटी आपकी बन जाएगी, ये पावर आपके ऊपर आ जाएगी, आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आज के बाद आप सिर्फ आंखें बंद करके खुशबू नहीं लगाएंगे, बल्कि अपने अंदर कोई ना कोई टारगेट रखेंगे, कोई ना कोई टास्क देंगे अपने आप को कि मैंने ये अचीव करना है, और आपको वो खुशबू और आपकी अपनी बॉडी की खुशबू मिलके वो टास्क अचीव करने में मदद देगी, और आप अचीव करोगे। ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बंदा कभी किसी से मिलने के लिए जाता है, ख़ास जिसको हम रिलेशनशिप के मामले में कहेंगे या रोमांस के मामले में, तो खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करता है, या फिर खुशबू का इस्तेमाल ना भी करे तो वो फूल ज़रूर देता है। वो जो आपका लेना और देना है फूल का, खुशबू का, ये आपको मजबूत करता है उस खुशबू के ज़रिए, और वो माहौल, वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अब आप इस फूल को, इस खुशबू को अपने आम रोज़मर्रा के इस्तेमाल में इस्तेमाल करते रहेंगे, पक्का पक्का इस्तेमाल करेंगे और अचीव करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा। इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, वही काम जो सुबह को आप करते हैं उसी में बस 2-4 अल्फाज ऐड करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये मंत्रास जो होते हैं ना, ये कुछ ख़ास अल्फाज होते हैं, इसमें कहानियाँ नहीं होती। तो आप भी जो अपने अल्फाज बनाएंगे वो कुछ ख़ास अल्फाज होंगे, उसको अदा करेंगे जो आपको अच्छा लगे, और शॉर्ट होंगे, लंबी लंबी कहानी नहीं होगी कि मेरा एक बॉस है, वो बहुत चिड़िया ख़राब आदमी है और मुझे बहुत तंग करता है, इस किस्म की कहानी नहीं। आपने सिर्फ ये अचीव करना है कि मेरा बॉस आपके साथ नरम हो जाए, या इससे भी कोई और सादा और आसान अल्फाज में 2-4 लाइनें आप अपने आप को बोलेंगे और वो स्प्रे कर लेंगे अपने आप को।
जी जनाब, तो अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो जेमिनी, कैसे हो आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? इस हफ्ते की रीडिंग, ये इस हफ्ते का पहला कार्ड है जेमिनी, और ये दूसरा, ये इसकी बेस है, जिसका पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी अपनी, ये आपकी फैमिली की, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जेमिनी, पहला वाला जो कार्ड है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आलीशान कार्ड, क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड एक क्रिएटिव लेडी होती है, कारोबारी, बिजनेस करने वाली। इसके पास अपनी पावर होती है, अपनी करेज होती है, और खूबसूरत होती है। असल जो चीज़ है, फायर का एलिमेंट है, आग। आग बुनियादी तौर पे एक कन्वेंसर को कहते हैं फायर। तो ये पावर एक्टिव है आपके पास इसी हफ्ते के अंदर। आप जो चाहती हैं सीट, आप जो चाहते हैं या चाहती हैं जो पोजीशन, वो आपको मिल जाएगी इस हफ्ते के अंदर। कारोबार हो, काम हो, बिजनेस हो, या कुछ भी हो, वो आपको इस हफ्ते में मिल जाएगा, मिल सकता है। छोटी सी प्रॉब्लम भी दिखा रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर लेंगे, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएगी। ये एक छोटी सी पोजीशन है जो कि आपको काट रही है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स कन्फ्लिक्ट को भी कहते हैं, स्वॉर्ड्स आइडिया को भी कहते हैं। इस वक्त कन्फ्लिक्ट के तौर पे आपके सामने आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि ये पोजीशन तो आपको मिल जाएगी, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने आंखें बंद की हुई हैं। आप फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते, आपने अपने कान भी बंद किए हुए हैं, आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे। लेकिन ये पोजीशन थोड़ा अरसा रहेगी, इसके बाद आप अपने आप को बेहतर कर लेंगे, अच्छाई आपके पास आ जाएगी। और उसकी वजह, ये नीचे वाला कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। आपके पास जो ऊपर अच्छी खासी पोजीशन आपको मिल गई है और आप इनडिसीजन हो रहे हैं, इसकी वजह ये डेविल है। किसी ने आपके साथ शैतानी की है, कोई ना कोई आपके काम में रुकावट डाल रहा है, कोई ना कोई काम खराब कर रहा है। यानी कि अच्छी खासी पोजीशन मिलने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद, नेगेटिविटी इसमें ये डाल रहा है। तो आपको बहुत केयरफुल होना है, बहुत सोच समझ के कदम रखना है, कि कोई भी आपके लिए नेगेटिव कर सकता है। चारों तरफ तलवारें हैं, ये तलवार है, ये तलवार है, ये तलवार है। मैंने आपको बताया था कि तलवारें कभी अच्छी होती हैं, कभी बुरी होती हैं। जो पास्ट वाली तलवार है वो बुरी है। ये कोई गलत मैसेज आपके लिए लेकर आया, पास्ट में आपको बोर किया, थकाया, परेशान किया। आगे की तलवार अभी मैं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह नेगेटिव है, चीज़ें खराब हो रही है। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट के कार्ड में, जिसको भी मैं नेगेटिव कहता हूँ, लेकिन ये नेगेटिव कभी कभी अच्छा भी हो जाता है। ये चीज़, हर्मिट अगर आपकी प्रॉब्लम दफन करता है तो अच्छा होता है, और अगर आपकी अपॉर्चुनिटी दफन करता है तो बुरा होगा। बहरहाल मुझे ये आपकी प्रॉब्लम दफन करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो आपके पास पैदा हुई है, दिस इज़ प्रॉब्लम, ये इसको ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है।
तो इसका मकसद है कि जो पोजीशन आपको मिली है, जो सीट आपको मिली है, जो प्रमोशन आपको मिला है, उसको आप बचा जाओगे, बेहतरी की तरफ लेके जाओगे, और हरमिट उसमें आपकी मदद करेगा, कुछ चीज़ों को बेहतर करेगा। ये जो तलवार है एस ऑफ स्वॉर्ड, ये नए आइडियाज़ का, नए मेंटल पावर का पावर दिखा रहा है आपको। ये कह रहा है कि कुछ ना कुछ आपको बदलना होगा, चेंज करना होगा। अगर आप ये मोमेंट, ये आइडियाज़, न्यू मेंटल पावर को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतरी आएगी। तो नियर फ्यूचर में ये वाला कार्ड आपके पास है। आप इन तमाम चीज़ों को, जहाँ पे छोटी बहुत नेगेटिविटी थी, अपने आइडियाज़ के ज़रिए, नई पावर के ज़रिए, नई ताकत के ज़रिए अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। वैसे भी हरमिट ने आपको ऑलरेडी मदद की है, उसने आपका रास्ता साफ किया है। अब मज़ीद अच्छा काम आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। पहली वाली फीलिंग ये बहुत अच्छी है, 7 ऑफ वांड्स। ये बहुत कम्पिटिटिव फीलिंग है, बहुत पावरफुल फीलिंग है, बहुत ताकतवर फीलिंग है। और ये फीलिंग बता रही है कि आपके पास मुकाबला करने की ताकत, कंपटीशन की ताकत बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। यस, ऐसा होना चाहिए। मुकाबला करने की ताकत हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये आपकी फैमिली का कार्ड है और ये भी बहुत अच्छा है। 8 ऑफ वांड्स, अच्छे कारोबार का, अच्छे रिलेशनशिप का, या फिर सफ़र का कार्ड होता है। तो आपकी फैमिली आपको फीलिंग दे रही है। जेमिनी, ये वाला कार्ड उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ये शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है। ये है तो फीलिंग, लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल सही और आलीशान हो सकती है। और जैसे यहाँ पे सफ़र का कार्ड आया है, यहाँ पर भी आखिर में सफ़र का कार्ड आया है, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। आप अपनी सक्सेस, अपना काम, अपनी जॉब, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये वाली लाइन तो बहुत ही आलीशान है। यहाँ पे बहुत थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन फीलिंग वाली लाइन बहुत अच्छी है। और आपको असल अचीवमेंट करवाता ही फीलिंग है, असल जगह पे पहुंचाता ही फीलिंग है। तो ये अच्छी होनी चाहिए। ये नेगेटिव हो जाएगी तो कुछ भी नहीं बचेगा। जी जनाब, आपकी रीडिंग हो गई। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। पहला सवाल बताता है यस, आप अपना काम कर जाएंगे। मैजिशियन का कार्ड है, पावर का, ताकत का, और अपने हथियार उठाने का और अपने हथियार इस्तेमाल करने का। सवाल नंबर 2 कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा लेट होगा लेकिन हो जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसे के आने का कार्ड भी होता है। सवाल नंबर 3 बता रहा है कि यस, आपका काम हो जाएगा, बस आपने अपनी चॉइसेस बेहतर करनी है। ये वाला कार्ड आमतौर पे रिश्ते के लिए, शादी के लिए, या किसी से मोहब्बत में आने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।